और फिर वो चला जाता है। फिर चिंचिंग को भी बुरा लगता है कि शायद वो सच में अपसेट हो गया। फिर ये झाँक कर उसे कहने लगती है कि क्या मैं भी वहाँ पर आकर तुम्हारा साथ देने के लिए ड्रिंक करूँ ताकि मैं तुम्हें अपनी सिंसियरिटी दिखा सकूँ। तो ली कहता है कि हाँ आओ पियो, लेकिन तुम्हें 3 ग्लास पीने पड़ेंगे। तो कहती है कि मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाली हूँ। तो ली हान से कहने लगता है कि आखिर तुम्हें इसमें क्या दिखा, ये तो बिल्कुल भी वानिंग की तरह नहीं लगती है, तुमने फालतू में इसे सब्स्टिट्यूट की जॉब दिए हुए। तो वानिंग कहती है कि तुम्हें क्या पता कि मैं बॉस के लिए कितना काम करती हूँ, मैं तो इनकी शेफ भी हूँ, ड्राइवर भी हूँ और थेरेपिस्ट भी हूँ, इतना सारा काम मैं फ्री में कर रही हूँ। तो भी आखिर तुम मुझे जॉब से क्यों निकलवाना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर हान की जगह तुम मेरे बॉस बनना चाहते हो? ठीक है बन सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे $600,000 देने पड़ेंगे। तो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर तुम कह रही हो कि तुम एक प्रोफेशनल सब्स्टिट्यूट की जॉब कर रही हो तो फिर तो तुम्हें वानिंग की तरह बैले डांस भी करने आना चाहिए, तो तुम हमें डांस दिखाओ। चिंचिंग भी कह देती है कि ठीक है, तुमने मुझे करने पर मजबूर किया है। फिर वो डांस करने जा रही होती है कि तभी इतने में यहाँ पर हान की सिस्टर आ जाती है और वो चिल्लाने लगती है कि भाई आप सच में ऐसी टाइप की लड़की को डेट कर रहे हो। चिंचिंग उसे देखकर सोचती है कि ये तो मिस जो है ना, इसकी सिस्टर, इसके पास भी इतना पैसा है कि मुझे काफी फायदा होगा। फिर ये उसे ड्रिंक देने लग जाती है और इसे अच्छे से बात कर रही होती है, पर जो इसे नीचे ढकेल देती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो, मैं सब्स्टिट्यूट लोगों से बात नहीं करती हूँ। तो ली इसकी मजाक उड़ाने लग जाता है कि अब तुम असली स्टैंड इन लग रही हो। तो ये ली को नीचे गिरा देती है और कहती है कि अब तुम पूरे डॉग नजर आ रहे हो। ली कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो ठीक है ये लो $200,000 और अब तुम मेरे ऑर्डर पर गाना गाओगी। तो हान बहुत ही जेलस हो जाता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मेरी वुमेन को मुझसे छीनना चाहते हो, ऐसा तुम नहीं कर सकते। और फिर वो चिंचिंग को अपने साथ में घर चलने के लिए बोलता है, पर वो उसे रोक देती है और कहती है कि पैसों के लिए मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, बस अब मुझे गाने तो गाना है ना। और फिर वो तुरंत ही माइक लेकर अपनी सिंगिंग शुरू कर देती है और इसका बेकार सा गाना सुनकर वो दोनों भी परेशान हो जाते हैं। और फिर हान इसे चुप कराता है और कहता है कि अगर तुमने एक वर्ड और बोली ना तो सारे पैसे मैं ले लूंगा, और उसे उठा के लेके जाता है। तो जो चिल्लाने लगती है कि भाई आप इस लड़की को मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं बना सकते, मेरी सिस्टर इन लॉ सिर्फ वानिंग रहेगी। चिंचिंग इसकी बातें सुनकर सोचती है कि मिस्टर हान की सिस्टर तो कितनी ज्यादा क्यूट और बुद्धू सी है, आगे फ्यूचर में मैं इससे भी पैसे ले सकती हूँ। फिर उसे कहने लगती है कि मिस जो आप फिक्र मत करो, मैं आपके भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर घर आने के बाद हानि से चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम दूसरे मैन के पैसे कैसे ले सकती हो, सच में लगता है तुम मनी से बहुत ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो। ये कहती है कि बहुत अच्छे से सोचो, वो मिस्टर वांग से जो मैंने पैसे मांगी थी वो मुझे परेशान करने के लिए था, और आपके फ्रेंड ली से तो उसने ऐसी खुद ही मुझे दे दिया। तो ये कहता है कि यानी तुम कह रही हो कि इसमें मेरी गलती है कि मैंने सब गलत समझा। तो ये कहती है कि तो क्या बॉस, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको माफ कर रही हूँ। तो ये कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे माफ कर रही हो। चिंचिंग कहने लगती है कि बॉस आपको पता है एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ही गरीब हुआ करती थी कि मेरे पास एक बकेट नूडल्स खरीदने तक के पैसे नहीं थे। और फिर वो याद करने लगती है और हमें दिखाते हैं कि उसकी ग्रैंड माँ का हॉस्पिटल में इलाज हो रहा होता है, लेकिन बेचारे के पास उनकी ट्रीटमेंट करवाने के पैसे नहीं होते और वो कितनी मुश्किलों से उनके लिए नूडल्स